हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और आज मैं आप लोगों को टाइम एंड टेंस का जो क्वेश्चन पिछले क्लास में मैं जहां छोड़ा था 1 से लेकर के 15 तक ही क्वेश्चन मैं सॉल्व किया था। आज मैं आप लोगों के सामने 15 से लेकर आगे क्वेश्चन को जारी रखते हैं और उनका एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और चलिए देखा जाए 16 नंबर कहता है, 16 नंबर में कहता है कि यू हैव बीन हेयर। एक बात हमेशा याद रख लिया जाए, एक बात हमेशा याद रख लिया जाए कि हैज और हैव प्लस बीन ये प्रेजेंट टेंस का चौथा टेंस में पड़ता है। और प्रेजेंट टेंस का चौथा टेंस आप लोग जानते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे हैज या हैव, उसके बाद लेंगे बीन, उसके बाद लेंगे बी फोर, उसके बाद लेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे फोर या सिंस, और लास्ट में ले लेंगे एट टाइम। अब यहां पर देख लिया जाए, यहां पर मंडे है तो मंडे का वो है एक है। तो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि एक वचन के लिए सिंस लेते हैं और बहुवचन के लिए फोर लेते हैं, इसीलिए 16 का ए नंबर हो जाएगा, 16 का ए नंबर सही हो जाएगा। 17 नंबर और क्वेश्चन कहता है कि ही सेड दैट, उसने कहा कि द सन, द सन का मतलब हो जाता है सूर्य, इन द ईस्ट वेस्ट मतलब अब सूर्य पश्चिम में डैश 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 डैश। कहने का मतलब है यहां से देखा जाए, कहने का मतलब है यह कि यहां से देखा जाए कि सूर्य पश्चिम में क्या करती है, डूबती है। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग करते हैं सिंबल वर्जन टेंस में। और सिंबल वर्जन टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में द सन, सूर्य काय को है एक है, तो एक ना सूर्य काय को है एक है, तो एक नाम के साथ वर्ब का पांचवा रूप। तो वर्ब का पांचवा मतलब हो जाता है क्रिया के अंत में SCIS, क्रिया के अंत में SCIS। तो अब यहाँ पर सूर्य काय को है एक है, सिंबल वर्जन टेंस या एक नाम के साथ वर्ब का पांचवा रूप, पांचवा मतलब होता है क्रिया के अंत में SCIS। तो इसीलिए यहाँ पर ये इस तो लगेगा, पहला ऑप्शन तो लगेगा नहीं क्योंकि ING लगा हुआ है। विल सेड फ्यूचर तो लगेगा नहीं, नन की बात है नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हर सेड में एस लग जाएगा, V5 बन जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला 18 नंबर का आता है कि आई डैश ए न्यूज पेपर डेली। तो देख लिया जाए डेली का प्रयोग होगा पूर्ण वर्तमान काल में, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे इज या आर, उसके बाद लेंगे वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद लेंगे ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट में क्या है, आई है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा, वर्ब का चौथा रूप लग जाएगा, इसीलिए 18 का ए नंबर सही हो जाएगा क्योंकि डेली का प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपूर्ण वर्तमान काल में। अब यहां पर 19 नंबर का आता है कि दे हैव लिव्ड, मतलब वे लोग, दे हैव लिव्ड इन मुंबई, मतलब वे लोग मुंबई में रहा करते हैं, मतलब वे लोग मुंबई में रह चुके हैं। अब यहां पर क्या आता है कि 1990, तो अब 1990 क्या है, तो 1990 एक निश्चित समय है, एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या कर लेते हैं, सिंस लेते हैं, इसीलिए ऑप्शन 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 20 नंबर यहां पर जाता है कि ही ऑफन, और ऑफन का प्रयोग होता है सिंपल वर्जन टेंस में, जिस भाग में ऑलवेज लगा रहे, नेवर लगा रहे, ऑफन लगा रहे, एक्चुअली लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग सिंपल वर्जन टेंस में। और सिंपल वर्जन टेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ही है तो ही है, तो ही के साथ वर्ब का पांचवा रूप, पांचवा मतलब क्रिया के अंत में SCIS, तो किस क्रिया में SCIS लगा हुआ है, सी नंबर में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 21 नंबर क्या कहता है कि ही डैश मी लेटर अ ईयर एगो। आप देख लिया जाए एगो, एगो मतलब बीता हुआ समय, तो जितने भी बीता हुआ समय है सारे बीता हुआ समय का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में,
अब बीता हुआ समय कैसे मानेंगे? तो जिस भाग में एगो लगा रहे, प्रीवियस लगा रहे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट नाइट लगा रहे, यस्टरडे लगा रहे, इन मार्च 1930 लगा रहे, 1930 लगा रहे। तो बीता हुआ समय जो भी होता है सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मान लेते हैं यहाँ पर ही दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब V2 खोजना है, तो राइट का V2 क्या हो जाएगा? रोट। इसीलिए ऑप्शन क्या नंबर सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। राइट का V2 हो जाता है रोट, इसीलिए 21 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कहता है कि आवर एग्जामिनेशन मतलब हमारी जो परीक्षा है इन मार्च, मतलब हमारी परीक्षा जो है मार्च में होगी, हमारी परीक्षा जो है मार्च में होगी। अब यहाँ पर शुरू होगी तो मार्च में होगी, अब हमारी परीक्षा मार्च में होगी। आप लोग सेंटेंस भी सुने होंगे कि प्रधानमंत्री जी कल आएंगे, तो कहने का मतलब है कि वर्तमान की वैसी योजना जिनका होना भविष्य में सुनिश्चित हो, सिंबल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा बाबरे सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आवर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सिंगल है इसीलिए वर्ब का 5वां रूप, तो हो जाएगा कॉमन से, मतलब हमारी परीक्षा मार्च में शुरू होगी। हिंदी में जो है फ्यूचर में जाएगा, लेकिन बुलाएंगे इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहां पर और देख लिया जाए, अब यहां पर और कहता है 23 नंबर कि द मुगल्स मतलब मुगलों, द बेटल मतलब लड़ाई, और मतलब का पानीपत मतलब पानीपत, मतलब मुगलों जो थे पानीपत की लड़ाई, तो पानीपत की लड़ाई लड़े, तो इतिहास की बात को दोहराने के लिए सिंपल पास्ट टेंस, इतिहास की बात को दोहराने के लिए सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर विन है तो विन का वर्ब 2 क्या हो जाएगा? वोन, WN, इसीलिए ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहना चाह रहे कि द पुलिस का मतलब पुलिस, द रोबर्स मतलब डकैतों, बाय मतलब से या के द्वारा, द नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल, मतलब पुलिस जो है अगले वर्ष आना, डकैतों को क्या करेंगे? अगले वर्ष, नेक्स्ट, अगले वर्ष यहाँ पर नेक्स्ट ईयर है, ये भविष्य की योजना है। पुलिस अगले सालों तक, अगले वर्षों तक डकैतों को क्या कर लेगी? पकड़ लेगी, तो डकैतों को पकड़ लेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भविष्य की योजना है, तो फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। आप लोग यहाँ पर जानते हैं आई और बी के साथ शैल, बाद बाकी के साथ विल, इसीलिए यहाँ पर हर बी नंबर हो जाएगा विल कैच, तो ऑप्शन नंबर 24 का बी नंबर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कहना जा रहा है कि आई डैश टू माई फ्रेंड यस्टरडे इवनिंग, अब यस्टरडे मतलब हो जाता है बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल मतलब बीता हुआ समय, तो बीता हुआ समय का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आई है, आई के साथ वर्ब का दूसरा रूप, तो टॉक का वर्ब टू क्या हो जाएगा? टाक्ड, ईडी लगा दीजिए, V2 बन जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 26 नंबर क्या कहता है? अब यहाँ पर 26 नंबर क्या आता है कि वी डैश टू सिनेमा टू नाइट, टू नाइट मतलब आज रात, मतलब हम लोग सिनेमा आज रात जा रहे हैं, तो हम लोग सिनेमा देखने आज रात जा रहे हैं, तो टू नाइट का प्रयोग हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप लोग वर्ड जानते हैं, जिस भाग में अगर 9 लगा रहे, 9 डेज लगा रहे, नेक्स्ट मंथ लगा रहे, नेक्स्ट वीक लगा रहे, नेक्स्ट ईयर लगा रहे, नेक्स्ट डे लगा रहे, टू नाइट लगा रहे, टुमारो लगा रहे, टुडे लगा रहे, ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे समय सूचक शब्दों का प्रयोग अपूर्ण वर्तमान काल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार इज या मार, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ तो सब्जेक्ट में भी दिया हुआ है,
तो V के साथ क्या लग जाएगा R, R के साथ V4, तो इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अब यहां पर कहना जा रहा है कि द पेशेंट हैड कम बिफोर ही मेडिसिन। अब याद रख लीजिए, जिस वार्ड में बिफोर या आफ्टर लगा रहे, जिस वार्ड में बिफोर या आफ्टर लगा रहे, आप लोग वाक्य सुने होंगे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैन। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो कहने का मतलब है कि जिस वार्ड में बिफोर लगा रहे और जिस वार्ड में आफ्टर लगा रहे, जिस वार्ड में बिफोर लगा रहे, जिस वार्ड में आफ्टर लगा रहे, तो ऐसे वाक्य दो वाक्य पर निर्भर होंगे, ऐसे वाक्य दो वाक्य से जुड़े होंगे। हो सकता है वाक्य हो जाएगा आप पास्ट परफेक्ट टेंस में, पहला वाक्य हो जाए पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हैड, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा वाक्य जो होगा, दूसरा वाक्य जो होगा सिंबल पास्ट में, दूसरा वाक्य होगा सिंबल पास्ट में। सिंबल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जिस वाक्य में बिफोर या आफ्टर लगा रहे, जिस वाक्य में बिफोर या आफ्टर लगा रहे, वो वाक्य दो वाक्य से जुड़े होंगे, अर्थात दो टेंस से जुड़े होंगे। या हो सकता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, या हो सकता है सिंपल पास्ट टेंस में हो। जब पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा, बना हुआ रहेगा, तो सिंपल पास्ट टेंस में बना देंगे। जब सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य बनाया हुआ रहेगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में लगा देंगे, उसका प्रयोग करेंगे। अब देख लिया जाए, हैड लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो दूसरा वाक्य हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब टेक का वर्ब टू क्या हो जाएगा, टुक, इसीलिए 27 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला यहां पर देख लिया जाए, कहता है कि सी डैश टू पटना नेक्स्ट वीक। तो जिस वाक्य में नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे लगा रहे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में सी है तो सी के साथ इज लगेगा, वर्ब का चौथा रूप है गो है तो गो में आईएनजी लगा देंगे, इसीलिए 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहां पर 29 नंबर, यहां पर क्या है 29 नंबर में क्या है, जरा यहां पर देख लिया जाए। अब 29 नंबर है कि 10 o'clock, लेकिन उसके पहले सिंस दिया हुआ है, तो फोर या सिंस का प्रयोग चौथे टेंस में होता है। अब ईट है, ईज तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा, वास तो लगेगा नहीं, नन की बात है ये नहीं है, इसीलिए चौथे टेंस में क्या लग जाता है, हैज या हैव बीन V4। तो इसीलिए 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अब यहां पर कहना चाह रहे कि ही दैट्स इज डिनर एन आवर एगो। एगो का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बार बार मैं बतला रहा हूं, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो यहां पर आपका दिया हुआ ही, उसके बाद देगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर दिया हुआ है। अब यहां पर V2 है, अब यह हैज है, हैज का V2 क्या हो जाएगा, हैड, हैज का V2 क्या हो जाएगा, हैड, इसलिए यहां पर और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहां पर 31 नंबर का रहा है कि लास्ट ईयर। तो जिस वाक्य में लास्ट ईयर लगा रहे, बीता हुआ समय हो गया, बीता हुआ लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट नाइट। सिंपल कहने का मतलब यह जो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही दिया हुआ है, क्रिया लिव है, लिव का वर्ब टू हो जाता है लेफ्ट, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 31 का बी सही हो जाएगा। अब यहां पर 32 नंबर का आता है कि आई डैश इन द पोस्ट ऑफिस 4-5 ईयर्स। बार बार करे, 4 के बाद अगर टाइम लगाओ तो चौथा टेंस में जाएगा। आज चौथा टेंस में क्या है, तो यहां वास तो लगेगा नहीं, पास्ट है, नन की बात है ये नहीं है।
अब यहां पर आई, आई के साथ हैज तो लगता नहीं है, तो क्या लग जाएगा, हैव बीन वर्किंग। एक बात हमेशा आप लोग जानिए कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोग जानते हैं, लेकिन उसको बनाएंगे कैसे, तो पहले उनके ऑप्शन को देखिए और उसके बाद तुरंत आप लोग क्वेश्चन को कटाक्ष मारिए। अब यहां पर कहना चाह रहे द सोल मतलब आत्मा, इमोर्टल मतलब अमर, आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। अब यहां पर देख लिया जो सोल मतलब आत्मा, तो पहले जो ऑप्शन गलत है उनको छांटिए। एम है, एम का प्रयोग होगा कब, जब आई रहेगा सब्जेक्ट में तब, इसीलिए यहां पर ये ऑप्शन गलत है। अब यहां पर वास तो लगेगा नहीं, पास्ट का तो बात है नहीं, तो सोल आत्मा, आत्मा आत्मा को गिन नहीं सकते, सिंगुलर, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा ही, तो हो जाएगा द सोल इज इमोर्टल, मतलब आत्मा जो है अमर है। अब यहां पर और देख लिया जाए 34 नंबर, यहां पर कहता ही डैश ए न्यूज पेपर नाउ, तो नाउ का प्रयोग हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर, उसके बाद लगा देंगे वी फोर, और उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है, उसके बाद अदर वर्ड है, तो अब बच गया इज एम आर प्लस वी फोर। अब देख लीजिए ईज तो दिया है लेकिन वी वन दिया, इसीलिए गलत है। अब देख लिया जाए ही के साथ आर तो लगेगा नहीं, तो ही के साथ ईज लग जाएगा और रीडिंग हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहां पर कहना कि द सन बिफोर वी सेट आउट, अभी जस्ट मैंने बता दिया कि जिस वाक्य में बिफोर या आफ्टर लगा रहे उसमें दो टेंस, जिस वाक्य में बिफोर या आफ्टर लगा रहे उसमें दो टेंस, या पहला टेंस हो सकता है पास्ट परफेक्ट टेंस, या दूसरा टेंस हो सकता है सिंपल पास्ट टेंस। अब यहां पर देख लिया जाए, आप देखेंगे कौन वाक्य बना हुआ है, तो यहां पर देख ले रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस है, V2 है तो सिंपल पास्ट टेंस में है, तो पहला वाला वाक्य क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यहां पर क्या है, द सन है, उसके बाद क्या लग जाएगा हैड, यहां पर हैड दिया हुआ है, V3 राइज का वर्ब 3 हो जाता है राइज, और इसीलिए 35 का ये नंबर सही हो जाएगा, बी और सी और डी ये गलत हो जाएगा। अब यहां पर कहना जा रही कि वी डैश बाय 6 AM ट्रेन। अब मान लेते इस क्वेश्चन को बनाने नहीं जान रहे, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन का आंसर आप ही के हैंड में है, आप दिमाग लगाइए। अब मान लेते यहां पर लिविंग दिया हुआ है, तो लिविंग का मतलब आईएनजी है, तो आईएनजी मतलब क्या, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इज एम होना चाहिए, या वाज वर्ब होना चाहिए, चाहे हैज बीन या हैव बीन होना चाहिए, चाहे हैड बीन होना चाहिए, तो ये तो है नहीं, शैल भी होना चाहिए, विल भी होना चाहिए, तब आईएनजी लगता है, तो बिना पेंडिंग का लोटा, इसीलिए गलत हो गया। अब मान लेते हैं लीव है, वी के साथ V5 तो लगता नहीं है, वी के साथ V5 लगता नहीं है, मतलब जो पहले गलत है उनको छाड़ दीजिए। अब यहां पर वी के साथ यहां पर कहता है कि V2 लिव का वर्ब टू लेफ्ट, अब कहना जा रहे कि वी लीव बाय 6 AM ट्रेन, मतलब वी मतलब हम लोग, लीव बाय 6 AM 6 बजे तक ट्रेन है ना, तो 6 बजे तक ट्रेन। अब यहां पर वी है तो वी के साथ V1, इसीलिए ऑप्शन क्या नंबर हो जाएगा, बी नंबर। अब 37 नंबर कहता है कि द अर्थ डैश अराउंड द सन, मतलब धरती जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या है, अर्थ है, अर्थ पृथ्वी का एगो है, एगो के साथ वर्ब का पांचवा का मतलब क्रिया के अंत में एस या यस, इसीलिए मूव है तो मूव में एस लग जाएगा, तो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अब यहां पर कहना जा रहे हैं कि मिस्टर कपूर यूजुअली एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग, तो एवरी मॉर्निंग, अब यहां पर देख लिया जाए एवरी मॉर्निंग, अब एवरी मॉर्निंग, एवरी का प्रयोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एवरी मॉर्निंग डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी नाइट लगा रहे, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 या V5, उसके बाद हो जाता है ऑब्जेक्ट। और वैसे भी जान लो यूजुअली का भी प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब सब्जेक्ट में मिस्टर कपूर तो दिया हुआ है, लेकिन मिस्टर कपूर एक है, तो वर्ब का कौन रूप लगना चाहिए? पांचवा रूप। पांचवा मतलब क्रिया के अंत में एस या एस। अब क्रिया के अंत में एस या एस तो लगा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन होगा नहीं। हैड गोड, अब ये एस या एस तो लगाने होगा नहीं, यही एस या तो होना चाहिए, है नहीं, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा नन। यही पर अगर गेट में एस लगा देते, गेट्स अप, तो यहां पर हो जाता, लेकिन यहां पर है नहीं, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन गलत है, तो इसका हो जाएगा नन। अब यहां पर देख लीजिए, आदित्य हर तीर्थ एवरी मॉर्निंग, वही बात है, एवरी का प्रयोग अभी जस्ट मैंने बताया, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी नाइट, एवरी डे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग स्ट्रक्चर जान रहे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आदित्य का एगो है, एगो है, तो एगो के साथ क्रिया के अंत में एस या एस। और एक रूल मैंने बता दिया था, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर एस एच रहे उसमें एस लगता है। एस किस में लगता था? तो जिस क्रिया का अंतिम अक्षर ओ रे, सी एच रे, एस एच रे, डबल एस रे, एच रे, जेड रे, उस क्रिया के अंत में एस लगता है। जैसे कैच, कैचेज, वाश, वाशेज, फैच, फैचेज। तो कहने का मतलब अब यहां पर समझ लिया जाए कि आदित्य एक नाम है, एवरी सिंपल वर्जन 10 को दर्जा रहा है, सिंपल वर्जन 10 को दर्जा रहा है, तो सिंपल वर्जन 10 का जानवे करते हैं सब्जेक्ट V1 या V5। आदित्य एक नाम है, एक नाम के साथ वर्ब का पांचवा रूप, इसीलिए ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अब यहां पर कहा था कि व्हेन डज द स्कूल। अब एक बात जान लीजिए आ जाए, डू या डज के बाद, डू या डज के बाद V1 लगता है, इज हमारे के बाद V4 लगता है, हैज हैव के बाद V3 लगता है, हैज बीन हैव बीन के बाद V4 लगता है, डीड के बाद V1 लगता है, वाज या वर के बाद V4 लगता है, हैड के बाद V3 लगता है, हैड बीन के बाद V4 लगता है, सेल विल के बाद V1 लगता है, सेल बी या विल बी के साथ V4 लगता है, सेल हैव रहे, विल हैव रहे तो V3 लगता है, सेल हैव बीन रहे V4 लगेगा, विल हैव बीन रहे V4 लगेगा। अब डू या डज रहे तो डू या डज के साथ V1, अब V1 है, अब V1 खोजिए, तो पहले यहां पर देख लिया जाए। अब यहां पर करेंगे क्या, डू या डज के बाद V1, अब रीओपन, क्रिया में ऐसा लग जाएगा V5, गलत है, ING लग रहा है, लग जाए V4, गलत है, नन की बात है ये नहीं है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, रीओपन, V1 ए नंबर सही हो जाएगा। अब यहां पर देख लिया जाए, कहता है कि ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन, मतलब शाकाहारी वो आदमी है, हु नेवर, जो कभी नहीं। अब नेवर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिस भाग में ऑलवेज लगा रहे, नेवर लगा रहे, समटाइम्स लगा रहे, ऑफन लगा रहे, ये सब वर्ड लिखिए जो मैं बतला रहा हूं, ये सब वर्ड को आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद जो मैं रूल देता हूं उस रूल को आप लोग कॉपी पर आप लोग लिखिए, और लिखने के बाद आप क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन को बनाइए। अगर उस क्वेश्चन में जो दिक्कत होता है तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका सॉल्व करूंगा। अब यहां पर देखिए, नेवर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V1 या V5 अब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन, यहां पर पर्सन हु सिंगल को दर्शा रहा है, तो सिंगल है, एक है, तो एक नाम के साथ वर्ब का पांचवा रूप, वर्ब का पांचवा रूप मतलब क्रिया के अंत में एस या एस, इसीलिए ईट में एस लग जाएगा, इट्स, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर यहां पर कहना जा रहा है रेयरली, रेयरली का प्रयोग भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सी है तो सी के साथ वर्ब का पांचवा रूप, पांचवा मतलब क्रिया के अंत में एस या एस, तो जिस क्रिया के अंतिम अक्षर और है V5 बनाने के लिए एस लगाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फोर्टी 41 में हो जाएगा इट्स। अब यहां पर और देख लिया जाए, फिर यहां पर कह रहा है कि आई सम टाइम। अब यहां पर देख लीजिए आई सम टाइम, सम टाइम का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में,
और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, आई के साथ V1 मतलब सिर्फ क्रिया, क्रिया में कुछ नहीं लगना चाहिए, इसीलिए यहां पर B नंबर कम हो जाएगा। फिर अभी जस्ट मैंने बता दिया नेवर, नेवर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और नेवर का स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तब माई एल्डर ब्रदर, ब्रदर में ऐसा नहीं लगा हुआ, सिंगुलर है, एक भाई है, एल्डर एक है, एल्डर ब्रदर एक है। अब यहां पर एक है तो क्रिया के अंत में एस या यस, इसीलिए टेक में एस, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहां पर कहता है कि डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो, द बेबी नो, तो नो का प्रयोग अपूर्ण वर्तमान काल में, और अपूर्ण वर्तमान काल का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट इज एमआर, उसके बाद V4 और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या है, द बेबी एक है तो एक नाम है, एक नाम है तो एक नाम के साथ इज लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि हियर द बॉय, आप कोई भी लड़का को बोलेंगे लड़का यहां आओ, लड़का यहां आओ, तो हियर, आप मान लेते ये इंपरेटिव सेंटेंस है, अब यहां पर बोलेंगे ना वहां जाओ, गो देयर, यहां आओ, कम हियर, तो लड़के को बुलाया जा रहा है यहां आओ, तो आओ के लिए क्या ले लेंगे V1, तो कम, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर यहां पर कहना जा रहा है कि यू विल पास, आप सफल होंगे, इफ यू, यदि आप, तो याद रख लिया जाए इस यह जो सेंटेंस है 47 नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ज्यादातर आता है। यदि आप सफल होंगे, यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप पढ़ेंगे तो सफल होंगे, तो कहने का मतलब है कि जिस वाक्य में इफ लगा रहे और एक वाक्य अगर फ्यूचर का हो तो दूसरा वाक्य प्रेजेंट का होगा, अगर पहला वाक्य प्रेजेंट का इफ लगा हुआ है तो दूसरा वाक्य फ्यूचर का होगा। अब यहां पर बतलाइए कि अब ये फ्यूचर में है तो दूसरा प्रेजेंट में हो जाएगा, क्योंकि इफ लगा हुआ है, जिस वाक्य में इफ लगा रहे। और एक बात मैं पिछले क्लास में भी मैंने बता दिया था, प्रेजेंट का कनेक्शन फ्यूचर से, प्रेजेंट का कनेक्शन फ्यूचर से हो सकता है, लेकिन पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं होगा, पास्ट का कनेक्शन पास्ट से रहता है। अब यहां पर यू है तो यू है, यू के साथ वर्ब का पहला रूप, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा रीड, तो 47 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर वही पर यहां पर कहता अंतिल ही, एक बात याद रख लीजिए, जिस वाक्य में दो वाक्य रहे, जिस वाक्य में दो वाक्य रहे तो दोनों वाक्य में से एक वाक्य वापस देखिएगा। अब ये वाला वाक्य देख रहे हैं कि विल लगा हुआ है, मतलब फ्यूचर में है, तो दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर में है, प्रेजेंट वाला हो जाएगा वर्तमान में। तो ही है तो ही के साथ वर्ब का कौन रूप, पांचवा रूप, क्रिया के अंत में एस या यस, इसीलिए आज लगा हुआ रिटर्न में, इसीलिए बी नंबर हो जाएगा। फिर वही वाला बात, सी विल नॉट पास। अब यहां पर देख लीजिए दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर में, तो पहला वाला वाक्य हो जाएगा प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V1 या V5 वाला ऑब्जेक्ट। अब सी है तो सी के साथ वर्ब का पांचवा रूप, तो वर्ब का पांचवा मतलब क्रिया के अंत में एस या यस, तो रीड में एस लग जाएगा तो हो जाएगा रीड्स। अब यहां पर कहता है कि दिस हाउस, यह घर जो है उससे, तो यह घर उससे जुड़ा है। अब मान लेते इस क्वेश्चन में हम नहीं जान रहे बनाने के लिए, अब इसको आंसर खोजिए, आंसर कैसे बनेगा, तो देखिए आईएनजी लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, नहीं है तो कर दीजिए। अब नन की कोई बातें नहीं है, तो यह घर उससे जुड़ी हुई है, वर्तमान की बात है, तो पास्ट में जाइए नहीं करेगा, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा बी नंबर। तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूं, लेकिन टाइम एंड टेंस का 51 से अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन को डालूंगा। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।